गायत्री महाविज्ञान पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य। इसका पहला वाला भाग पहली वीडियो में सुनाया जा चुका है। अब आगे सुनिए। चिकित्सा शास्त्र में निदान निघंटु तथा औषधि निर्माण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ अब तक नहीं छपा जिसमें समस्त रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता हो। यही बात योग साधना के संबंध में भी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के संबंध में भी साधक भेद से उसके अंतरों को लिखा जाए तो एक भारी ग्रंथ बन सकता है, फिर भी वह ग्रंथ अपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत जो साधनाएं इस पुस्तक में लिखी गई हैं, पुस्तक का नाम है गायत्री महाविज्ञान, वे मोटे तौर पर भली प्रकार समझाकर ही लिखी गई हैं, फिर भी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा ही। यह आवश्यक नहीं है कि पंचकोशों के अंतर्गत आने वाली सभी साधनाएं करने पर जीवन उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जिस साधक की जिस कोश में वर्तमान स्थिति है, वह उसी कोश की सीमा में बताई गई साधना करके अपने बंधन खोल सकता है। इस पुस्तक में 24 से अधिक साधनाएं बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक और साधनाएं हैं। छोटे से जीवन में उन सब का साधन मनुष्य नहीं कर सकता, करना आवश्यक भी नहीं है। आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है। वे सभी रोगों को दूर करके स्वस्थ होने के एक ही उद्देश्य के लिए बताई गई हैं। फिर भी कोई ऐसा नहीं करता कि जितनी भी औषधियों का वर्णन है उन सब का सेवन करे। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि रोगी को क्या बीमारी है, उसकी आयु, स्थिति एवं प्रकृति क्या है। तब यह निर्णय किया जाता है कि कौन औषधि किस अनुपात में दी जाए। कई बार थोड़ी थोड़ी करके कई औषधियों का मिश्रण करके देना होता है। साधना के संबंध में भी यही बात है। अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का चुनाव आवश्यक है। जो लोग सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं, सब धान 22 पसेरी तोलते हैं, वे भारी भूल करते हैं। रोगी अपने आप अपने लिए औषधि का निर्णय नहीं कर सकता। कोई वैद्य या डॉक्टर बीमार पड़ता है तो वह भी किसी कुशल चिकित्सक से ही अपना इलाज कराता है। कारण यह है कि अपने आप को समझना सबके लिए बड़ा कठिन है। अक्सर लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं, पर अपनी गलतियां उनको नहीं सूझती। दूसरों की आंख में हमें दिखाई पड़ती हैं, पर अपनी आंख को आप नहीं देख सकते। अपनी आंख की बात जाननी हो तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा, पर दर्पण की मदद लेनी पड़ेगी। यही बात अपनी मनोभूमि को परखने और उसके उपयुक्त उपचार ढूंढने के बारे में भी है। इसमें किसी दूसरे से अनुभवी मनुष्य की सहायता आवश्यक है। इस आवश्यक सहायता का सुव्यवस्था का नाम गुरु का वरण है। अच्छा पथ प्रदर्शक मिल जाना आधी सफलता मिल जाने के बराबर है। इन साधनाओं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध की स्थिति भेद से साधना विधियों में अंतर होता है, परंतु कोई प्रतिबंध नहीं कि गायत्री साधना से अमुक वर्ग को वंचित रखा जाए। माता के सभी पुत्र हैं, उसे अपने सभी बालकों पर समान ममता है। सभी को वह भरपूर दुलार करती है और तभी अपना पेय पान कराना चाहती है। कोई माता ऐसा नहीं करती कि अपने पुत्र को तो पेय पान कराए और कन्या जन्मे तो उसे दुत्कार दे। ऐसा दुर्व्यवहार न मनुष्य में होता है और न पक्षियों में। फिर परम दिव्य सत्ता ऐसा पक्षपात भेदभाव कैसे करेगी, इसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। पूर्व काल में अनेक ब्रह्मवादिनी परम योगिनी महिलाएं हुई हैं। वेदांत कार्य में सदैव पुरुषों की वामांग बनकर समान रूप से भाग लेती रही हैं। माता के सभी पुत्र बिना किसी भेदभाव के उसकी उपासना कर सकते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक परिस्थितियों में से जो साधनाएं सध सके उन्हें ही अपनाना उचित है। अब पूर्व काल के सतयुग आदि युगों की सी स्थिति नहीं है, इसलिए वैसे योग साधन भी नहीं हो सकते और उन साधनाओं के फलस्वरूप वैसी सिद्धियां भी नहीं मिल सकती जैसा कि उन युगों में प्राप्त थीं। अणिमा, लघिमा, महिमा आदि जिन सिद्धियों का योग ग्रंथों में वर्णन है, वे पूर्व युगों की ही हैं। शरीर को अत्यंत छोटा कर लेना, अत्यंत बड़ा बना लेना, अदृश्य हो जाना, शरीर बदल लेना, आकाश में उड़ना, पानी पर चलना जैसे शरीर संबंधी सिद्धियां आकाश तत्व प्रधान
शरीर और युग अर्थात दूसरे युगों में ही होती थी। त्रेता में बिना यंत्रों के आत्मिक शक्ति से वे सब काम होते थे जो आज वैज्ञानिकों यंत्रों द्वारा होते हैं। विमान, रेडियो, विद्युत, दूरदर्शन, दूर श्रवण, अत्यंत भारी चीज़ों को उठाना जैसे कामों के लिए आज तो वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता होती है, पर त्रेता में यह सब कार्य मंत्र बल से, प्राण शक्ति से हो जाते थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हनुमान, नल, नील आदि के चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि वे प्रकृति की उन विज्ञानभूत सूक्ष्म शक्तियों में से मनोकामना काम लेते थे, मन माना काम लेते थे, जितना आज बहुमूल्य यंत्रों द्वारा बहुत थोड़ा उपयोग संभव हो सकता है। महाभारत में दिव्य अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है। शब्द भेदी बाण, अग्नि शस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, चक्र, सुदर्शन आदि का प्रयोग उस युद्ध में हुआ था। उस काल में मनुष्यों और पशु पक्षियों में विचारों का आदान प्रदान संभव रहा। पशु पक्षी और मनुष्यों की वाणी में उच्चारण का अंतर था, पर दोनों के शरीर में अग्नि तत्व तथा जल की तत्व की सूक्ष्मता पर्याप्त मात्रा में रहने से एक दूसरे में अपने विचारों का भली भांति आदान प्रदान कर लेती थी। त्रेता तथा द्वापर की ऐसी अनेक कथाएं उपलब्ध हैं जिनमें मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के संभाषण के विस्तृत उल्लेख है। इस युग में प्रकृति का अंतराल पहले की भांति सूक्ष्म नहीं रहा है। सृष्टि का बालकपन समाप्त हो गया है और वृद्धा अवस्था आ रही है। इन दिनों जल तत्व तथा पृथ्वी तत्व की मिश्रित संधि चल रही है। जल तत्व घटता जा रहा है और पृथ्वी तत्व बढ़ता जा रहा है। जल तत्व का गुण मन है। ऊंचे उठे हुए आध्यात्मिक महापुरुषों में आज मनोबल विकसित होता पाया जाता है। उनमें विचार शक्ति, इच्छा शक्ति और प्रेरणा शक्ति अब भी पर्याप्त है। इस मनोबल द्वारा वे अपने तथा दूसरों का बहुत कुछ हित कर साधन कर सकते हैं। इस युग में बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, गांधी, कार्ल मार्क्स आदि महापुरुषों ने अपनी प्रचंड प्रेरणा शक्ति से संसार को बहुत हद तक प्रभावित किया है। मैस्मेरिज्म मनोबल का ही एक खेल है। दूसरों को अपने विचार देना, उसके विचार जानना या किसी के विचार परिवर्तन करना, यह मनोबल की सिद्धियां हैं। और भी कितनी ही छोटी मोटी सिद्धियां इन दिनों हो सकती हैं जिनका इस पुस्तक में यत्र तत्र वर्णन किया गया है। कई सिद्ध पुरुष कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें पूर्व युगों की भांति सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर अब उनकी संख्या नहीं के बराबर है। जल तत्व घट रहा है, इसलिए आध्यात्मिक पुरुष प्रयत्न करके मनोबल ही संपादित कर पाते हैं। धीरे धीरे यह भी कम होता जाएगा और जब पृथ्वी तत्व की जड़ता व्यापक हो जाएगी तो केवल शरीर बल ही लोगों की विशेषता रह जाएगी। आगे चलकर जो शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली होगा उसे ही तत्कालीन सिद्ध पुरुष माना जाएगा। कई व्यक्ति योग साधना और इसे ऐसे चमत्कार प्राप्त करने की फिराक में रहते हैं कि लोगों को आश्चर्य में डालकर उन पर अपनी महत्ता की छाप जमा सकें। इसी उधेड़ बुन में इधर उधर फिरते हैं और धूर्तों के चंगुल में पड़कर अपना बहुत सा समय और धन बर्बाद करते हैं। हमने स्वयं चमत्कारी सिद्धि की खोज में अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगाया है। एक दो अज्ञात रहने वाले महापुरुषों के अतिरिक्त हमें सभी चमत्कारी लोगों में धूर्तता ही मिली है। अपने पाठकों को हमारी सलाह है कि वे चमत्कारी बनने की बालकरना में ना उलझें, क्योंकि पहले तो वर्तमान युग ही ऐसी सिद्धियों के अनुकूल नहीं है। फिर कदाचित बहुत परिश्रम से कुछ मिले भी तो बहुमूल्य परिश्रम की तुलना में वह अत्यंत तुच्छ होगा। बाजीगर कैसे कैसे खेल दिखाते हैं, सर्कस वाले लोगों को हैरत में डाल देते हैं, पर इससे वे क्षणिक कौतूहल और मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। यह सब बच्चों की सी बातें हैं, इस और किसी बुद्धिमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। गायत्री की पंचमुखी योग साधना का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इन साधनाओं में साधक की अंतः चेतना का आविष्कार होता है। मन और शरीर के विकार दूर होते हैं। इच्छा, रुचि, भावना, आकांक्षा, बुद्धि, विवेक, गुण, स्वभाव, विचारधारा, कार्य प्रणाली आदि में ऐसा भी अद्भुत सतोगुण परिवर्तन होता है जिसके कारण जीवन की सभी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो जाती हैं। उसे स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुराई एवं सहयोग की कमी नहीं रहती।
इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करके वे सम्मान, कीर्ति, प्रेम और शांति के साथ जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक जीवन की आत्म कल्याण की अमूल्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी तुलना में सारे चमत्कार, कौतूहल, आश्चर्यजनक कृत्य मिलकर तराजू के पासन के बराबर भी महत्ता नहीं रखते। गायत्री के उपासक पंचमुखी माँ की उपासना श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें आशाजनक लाभ होते हैं। चमत्कारी बाबा वे भले ही न कहलवाएं, पर गृहस्थ रहकर भी वे अपने आप में ऐसा परिवर्तन पा सकते हैं जो अनेक चमत्कारों की तुलना में उन सब के लिए अधिक मंगलमय होगा। सद्बुद्धि मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। जिसके पास यह संपदा होगी उसे कभी किसी वस्तु की कमी न रहेगी। वस्तुओं का अभाव, परिस्थितियों की कठिनाइयाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। जिसके पास की सद्बुद्धि है, गायत्री सद्बुद्धि का महामंत्र है। इस मंत्र द्वारा साधक को उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है जो संसार के समस्त सौभाग्य की जननी है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।